40 सोमवार तक मन से जल चढ़ाए उसको बहुत कुछ मिलता 40 सोमवार तक है। मन से जल चढ़ाए तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। बहुत कुछ प्राप्त ये हो जाता बोला हुआ होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद है। रावण के पिताजी ने भी यहाँ पूजा की थी। जो भी यहाँ आता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हमारी मौजूदगी है दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में। गाजियाबाद में मंदिर स्थित है और आपको बता दें कि युगों युगों पुराना इस मंदिर का इतिहास है, क्योंकि खुद कहा जाता है कि खुद रावण के जो पिता हैं उन्होंने जो है इस मंदिर की स्थापना की थी। और आपको बता दूं कि सावन महीने की इतनी ज्यादा महत्वता क्यों है, उसके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी दे दूं। दरअसल कहा जाता है कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब समुद्र मंथन चल रहा था, जिसमें देवता और असुर दोनों जो है वो शामिल थे, और उसके बाद जो वहां से विष निकला था, कुछ लोग उसको कटाकट विष भी कहते हैं, कुछ हलाहल विष भी कहते हैं। वो विष जो है वो इतना भयानक विष था, यानी कि उस विष से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और उसी विष को खुद भगवान शिव ने, शंकर भगवान ने अपने कंठ में धारण किया। इसीलिए उनका जो कंठ में जब उन्होंने धारण किया, उसके बाद उनका कंठ जो है वो नीला हो गया और इसीलिए नाम पड़ गया नीलकंठ। और ये कहा जाता है कि जब वो विष उन्होंने अपने कंठ में धारण किया, उसके बाद नीलकंठ उनका नाम पड़ा। तमाम वहां पर जो है हाहाकार मचने लगा था, और उस हाहाकार को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल का अभिषेक जो है वो किया था। और इसीलिए, क्योंकि वो समय जो था वो यही सावन का अभी जो समय चल रहा है वो सावन का ही समय था, इसीलिए सावन के महीने में गंगा जल का जो अभिषेक है उसकी इतनी ज्यादा महत्वता है, उसका इतना ज्यादा जो है पौराणिक कथाओं में जो है उसका बार बार जो है इतिहास में वर्णन उसका बार बार आता है। अब बात हो दुधेश्वर नाथ मंदिर की, जहां पर इस समय मैं मौजूद हूं। दरअसल त्रेता युग में कहा जाता है कि रावण के पिता ऋषि विश्वा, उन्होंने ही इस मंदिर की जो है स्थापना की थी। और ये भी कहा जाता है कि ये स्वयंभू यहाँ पर शिवलिंग है। स्वयंभू शिवलिंग यानी कि खुद यहाँ पर शिवलिंग जो है वो प्रकट हुआ है, स्वयं प्रकट हुआ है, इसलिए इसको स्वयंभू नाम दिया गया है। और ये कहा जाता है कि गाय जो है वो गाय यहाँ पर आती थी। ये पहले एक टीला हुआ करता था, अभी तो युगों युगों पुरानी बात है, पूरा एक टीला हुआ करता था। और यहाँ पर आकर के गाय जब उस टीले पर खड़ी होती थी तो अपने आप जो है गाय से दूध की धारा जो है वो निकलती थी, और वो दूध की धारा एक वहां पर छेद था, उस छेद में जाकर गिरती थी जिसके नीचे शिवलिंग था। और उसके बाद जब खुदाई की गई, बाद में देखा कि वहां पर स्वयंभू शिवलिंग जो है वहां पर मौजूद है। और वो गाय जो आकर के यहाँ खड़ी होती थी और वो दूध की धारा बहती थी, जाकर के सीधे वो शिवलिंग पर गिरती थी। इसीलिए इस मंदिर का नाम जो है वो दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर भी रखा गया है। अभी सावन की शुरुआत हो चुकी है। भक्त जो है वो बड़ी संख्या में, ना ही केवल गाजियाबाद से, ना ही केवल दिल्ली एनसीआर से, बल्कि अलग अलग प्रदेशों से भी यहाँ पर पहुंचते हैं, आकर के जलाभिषेक करते हैं। आज ही सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हुई है। आज ही के दिन जो है यहाँ पर भक्तों का जो है वो तांता लगा हुआ है। सुबह 3 बजे से ही, 4 बजे से बड़ी संख्या में भक्तजन यहाँ पर पहुंच रहे हैं, आकर के जलाभिषेक जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो अब शिवरात्रि आने वाली है 23 जुलाई को, शिवरात्रि को लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है शिव भक्त पहुंचते हैं, जो कांवड़ में जल भर करके आते हैं, हरिद्वार से गंगा जल लेकर के आते हैं। वो लाखों की संख्या में जो है यहाँ पर वो शिव भक्त पहुंचते हैं, और उसके लिए तैयारियां भी जो हैं वो प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि उससे पहले ही बड़ी संख्या में यहाँ पर कांवड़ पहुंच करके जो है विश्राम भी करते हैं, और उसके लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। लगातार पिछले कई वर्षों से यहाँ पर जो है वो देखा गया है कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। और इसी बीच आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, योगी सरकार, उन्होंने भी एक बड़ा फैसला लिया है, बड़ा निर्णय लिया है कि जिस तरीके से महाकाल कॉरिडोर है, महाकालेश्वर का जो कॉरिडोर है, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, उसी तर्ज पर यहाँ पर भी दुधेश्वर नाथ मंदिर में भी कॉरिडोर का जो है वो निर्माण किया जाएगा। और उस निर्माण की जो है शुरुआत भी हो चुकी है, और माना जा रहा है कि 2027 से पहले
वो कॉरिडोर जो है पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे जो यहाँ पर आपको ये मुख्य द्वार, बड़ा द्वार जो है नजर आ रहा है, ये उसी कॉरिडोर का हिस्सा है। जैसे महाकाल कॉरिडोर बना है वैसे ही काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, और वैसे ही अब दुधेश्वरनाथ कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है, और उसी कॉरिडोर का हिस्सा है। काम यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन जो हमने यहाँ पर बात की महंत गिरीशानंद गिरी जी से हमने बात की, उन्होंने यही कहा है कि अभी जो शिवरात्रि आ रही है उसको लेकर तैयारियां जो है वो जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रशासन भी जुटा हुआ है, मंदिर समिति जो है वो यहाँ पर जुटी हुई है, और कई स्वयंसेवक खुद जो है वो यहाँ पर खुद अपने श्रद्धा भाव से आते हैं, आकर के यहाँ पर सेवा भाव से लगते हैं। और अभी ये कंस्ट्रक्शन जो लगी हुई है ये जो है एक साइड चलती रहेगी, दूसरी तरफ अभी लगातार जो पूरा महीना चलेगा सावन का, उसमें जो भी भक्तजन यहाँ पहुंचेंगे उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, वो भी जो है यहाँ पर देखा जाएगा। कुछ हमारे साथ वरिष्ठ लोग हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद के रहने वाले। सर, दुधेश्वरनाथ महादेव मंदिर की अगर बात की जाए तो बहुत पुराना इसका इतिहास है। त्रेता युग से इसका इतिहास कहा जाता है कि रावण के पिता जो हैं उन्होंने मंदिर की स्थापना की थी। जो भी यहाँ आता है उसकी सब मनोकामना पूरी होती है। ये भव्य मंदिर है। मतलब फल मिलता है, अगर आप सच्चे दिल से आ रहे हैं तो वो फल जरूर मिलता है यहाँ पर। बिल्कुल। और जैसा कि मंदिर की महत्वता भी है, बहुत पुराना ये मंदिर है, और जैसे इन्होंने बताया कि बहुत समय से आते हैं, यहीं के गाजियाबाद के रहने वाले हैं, और जैसा और भी लोगों से हम बात कर रहे हैं कि दूर दूर से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मथुरा से भी जो है लोग यहाँ पर आए हैं दर्शन करने के लिए, जलाभिषेक करने के लिए जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अभी धीरे धीरे जैसे शिवरात्रि आएगी, पूरा सावन का महीना जो अभी चलने वाला है उसमें भी यही देखने को मिलेगा कि अलग अलग राज्यों से जो है लोग यहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिर्लिंग की महत्वता है उसी तरीके से इस मंदिर की भी महत्वता है। और भी हमारे साथ शिव भक्त हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, आपका क्या नाम हुआ? किशन कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? गौशाला फाटक गाजिया। अच्छा, यहीं के पास के रहने वाले। उस मंदिर का सेवादार हूँ काफी दिनों से। अच्छा, मंदिर के सेवादार भी हैं। हाँ। तो थोड़ा सा बताइए मंदिर के इतिहास के बारे में। हमारे दर्शकों को कहा जाता है कि त्रेता युग से जो है मंदिर का इतिहास जुड़ा हुआ है, और रावण के पिता ने स्थापना की थी मंदिर की। हाँ, यहाँ पर एक पहले कुछ भी नहीं था, गाय अपने आप आकर शिवलिंग के पास दूध छोड़ दिया करती थी, और तभी से इस मंदिर की बहुत श्रद्धा है। कहते हैं कि इस मंदिर पे जो 40 सोमवार तक मन से जल चढ़ाए उसको बहुत कुछ मिलता है। 40 सोमवार तक? हाँ। मन से जल चढ़ाए तो बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। बहुत कुछ प्राप्त ये बोला हुआ होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद है। रावण के पिताजी ने भी यहाँ पूजा की थी, और ये मंदिर काफी पुराना है। ये विख्यात है, यहाँ के जो लोग हैं बहुत वो कहा जाता है रावण के पिता ने स्थापना की थी मंदिर की। काफी बहुत मतलब बहुत मान्यता है इसकी। आप भी सेवादार हैं, कॉरिडोर यहाँ बनने जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे उसमें? इसके लिए तो बहुत अच्छी बात है सर। कॉरिडोर बनेगा तो काफी व्यवस्था में सुधार आएगा हर चीज के लिए, तो जाम वाम से राहत मिलेगी। तो जैसा कि ये मंदिर के सेवादार भी हैं, इन्होंने भी बताया यहाँ पर मंदिर के इतिहास के बारे में बताया, और साथ ही साथ अब कॉरिडोर का जो निर्माण होने जा रहा है उससे कितना बदलाव होगा उसके बारे में वो हम सब पहले भी देख चुके हैं, चाहे महाकाल हो चाहे काशी विश्वनाथ हो, किस तरीके से जो है कॉरिडोर निर्माण के बाद कैसे भक्तजनों की जो है संख्या बढ़ी है। और ये हमने आपको बताया, सावन का महत्व भी बताया, और दुधेश्वरनाथ मंदिर जो कि प्राचीन मंदिर है वहां के बारे में भी हमने आपको बताया। और यहाँ पर ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के जो शिवालय हैं, जो जहां पर शिवलिंग है, वहां पर सुबह से ही भक्तजनों की बड़ी भीड़ जो है, बड़ी संख्या जो है वो मंदिर के बाहर हमें देखने को मिल रही है जलाभिषेक करने के लिए।